हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इंजीनियर्स एसके में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई बुक समरी के साथ आई हूँ जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले का जीवन परिचय। आज मैं आपको इनके जीवन के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को दक्षिणी महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई के 3 भाई थे, सिद्धूजी, सखाराम और श्रीपति। नेवसे पाटिल पेशवाकालीन माली समाज के अग्रणी कुल से माने जाते थे, परंतु वर्ण आधारित परंपरा में उनका स्थान शूद्रों में था, जो कि कालांतर में हुए बौद्ध धर्म के पतन और वैदिक सनातन धर्म के विकास की वजह से हुआ था। सावित्रीबाई बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट थी। उनका बचपन साधारण लड़कियों की तरह ही हंसते खेलते बीता। वह माता पिता के साथ साथ पूरे गांव की लाडली थी। आंखों में चमक और खूबसूरत चेहरे पर मासूमियत सबका मन मोह लेती। सावित्रीबाई का परिवार प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध था। उनके पिता गांव के मुखिया थे। लोग उनका बहुत ही आदर करते थे। मुखिया होने के कारण गांव वालों की समस्याओं का निवारण वही करते थे। पिता के साथ खेलने से लेकर वह गांव वालों की समस्याओं को सुनना और उनको निपटाने में उन्हें बहुत रुचि थी, और रसोई में माँ की मदद करना भी उन्हें अच्छा लगता था। इन्हीं सब कारणों से उनमें नेतृत्व और समाज सेवा जैसे गुण पनपने लगे। वह बहुत ही साहसी और निर्भीक भी थी। खेलकूद और तैराकी में उन्हें महारत हासिल थी। उन्हें खतरों से जूझने में बड़ा आनंद आता था। एक बार की बात है, एक बार जंगल से लौटते समय एक बाग में सावित्रीबाई ने देखा कि पेड़ पर बने एक घोंसले में पड़े अंडों को खाने के लिए एक सांप पेड़ पर चढ़ा जा रहा है। सावित्रीबाई ने तुरंत बड़ा सा ढीला उठाया और सांप पर दे मारा। ढीला निशाने पर लगा। सांप ने भी पलटकर वार कर दिया। यह सब देखकर साथ खड़े बच्चे सांप से डरकर भाग गए और गांव में बड़े लोगों को बुला लाए। उन्होंने देखा कि सावित्रीबाई पेड़ की टहनी से सांप के ऊपर लगातार वार करती हुई कहती रहती थी, बदमाश अंडे खाएगा, ले अब डंडे खा, एक और खा, एक और खा। ऐसे ही तभी उनके पिताजी आ गए और लपक कर सावित्रीबाई को गोद में उठा लिया। अपनी लाडली बेटी का अदम्य साहस देखकर सहम तो गए, परंतु बहुत प्रसन्न भी हुए। और तो और सावित्रीबाई का साहस इस बात से पता चलता है कि अगर कोई बड़ा लड़का छोटे लड़के को सताता या मारता तो सावित्रीबाई उस लड़के को ढंग से पीटती। उम्र के बढ़ने के साथ ही ब्राह्मणी परंपरा का प्रभाव सावित्रीबाई पर भी पड़ने लगा। एक दिन सावित्री बाजार गई। वहां से वह जलेबी और पकौड़ी खरीद कर वापस आ रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात ईसाई मिशनरी के पादरी से हुई। वह अपने साथियों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। सावित्री भी जलेबी और पकौड़ी खाते खाते उनकी प्रार्थना सुनने लगी। जब पादरी ने सावित्री को देखा तो उनसे बोले, अच्छे बच्चे रास्ते में नहीं खाते पीते। सावित्री ने जब इसका कारण पूछा तो पादरी ने बताया, प्रभु यीशु बोलते हैं, एक जगह बैठकर खाना न खाने से तुम्हारा ध्यान भटकेगा, तुम्हें ठोकर लग सकती है और तुम गिर भी सकती हो, जिससे तुम्हारी जीभ भी कट सकती है। इसलिए घर बैठकर खाना खाना अच्छा रहता है। इस बात का सावित्री पर इतना असर हुआ कि उन्होंने जलेबी और पकौड़ी तुरंत फेंक दी। सावित्री के इस कदम से पादरी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री की बहुत प्रशंसा की और उसे एक बिस्कुट का पैकेट दिया और एक पुस्तक देते हुए कहा, यह पुस्तक तुम रखो। तुम इसे पढ़ तो नहीं सकती, परंतु इसके सुंदर चित्र देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, और बिस्किट का पैकेट घर जाकर खा लेना। सावित्री खुशी खुशी घर तो चल दी, परंतु
उसे यह पता नहीं था कि घर पहुंचने पर क्या होने वाला है। जब सावित्रीबाई अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि सभी घर वाले उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। दरअसल ऐसा हुआ कि पादरी से बात करते हुए उसे एक ब्राह्मण ने देख लिया था। उसने सावित्रीबाई के पिता को यह बात बताकर कहा कि तुम्हारी बेटी उन चीजों का पादरी से लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। यह तुम्हारी कुल परंपरा के विरुद्ध है। चूंकि शूद्रों के हाथ में किताब जैसी चीज उस ब्राह्मण को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने धर्मभ्रष्ट जैसी बातें बोली। खंडू जी ने धर्मभ्रष्ट जैसी बात पर तो ध्यान नहीं दिया, परंतु किसी अजनबी से चीजें लेने की वजह से उन्होंने सावित्रीबाई को डांटा और चीजों को बाहर फेंकवा दिया। बेचारी सावित्री उस किताब को उदास मन से बस दूर पड़ी हुई देख रही थी। यह सब सिर्फ उस एक सोच के कारण हुआ था जो ब्राह्मण के मन में थी। जब खंडू जी घर से बाहर गए तो चुपके से सावित्रीबाई उस किताब को उठा लाई और अकेले बैठकर उस किताब के सुंदर सुंदर रंगीन चित्र बने हुए थे। उसमें एक व्यक्ति यीशु के साथ हुई बर्बरता का चित्रण था। उसे देखकर सावित्रीबाई की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार सावित्री को इस बात का एहसास भी हुआ कि अगर वह स्कूल जाती तो वह इस किताब को पढ़ पाती। उस वक्त लड़के और लड़कियों की शादियां कम उम्र में ही हो जाती थी। इसी वजह से जब वह 9 साल की हुई तो उनका विवाह 13 साल के ज्योतिबा फुले के साथ तय कर दिया गया। चूंकि उस वक्त लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए सावित्रीबाई को देखने के लिए गोविंदराव फुले, बड़ा बेटा राजाराम और मौसेरी बहन सगुणाबाई बैलगाड़ी से नायगांव आए। चूंकि दोनों खानदानों में पहले से ही रिश्ता था, इसलिए सगुणाबाई द्वारा रखा गया प्रस्ताव खंडू जी के परिवार के सभी लोगों ने मान लिया और प्रण प्रतिज्ञा के साथ दोनों की शादी का दिन भी पक्का कर दिया। और सन 1840 ईस्वी में शुभ मुहूर्त पर बहुत ही धूमधाम से सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की शादी हो गई। ज्योतिबा फुले एक स्वस्थ मजबूत कदकाठी के मालिक थे। उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वे हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते, जिससे समाज में बदलाव आ सके। वे जानते थे कि उनकी जाति और समाज छुआछूत की बुरी तरह शिकार है। सगुणाबाई के प्रयास से ज्योतिबा फुले 1843 में मिशन स्कूल में पढ़ने जाने लगे। लगन के साथ साथ वह मेधावी और परिश्रमी भी थे। जल्दी ही उन्होंने सारी पाठ्य पुस्तकें पढ़ ली। तब अचानक एक दिन उनके मन में आया कि काश सावित्री भी ये किताबें पढ़ती। फिर उन्होंने सोचा कि सावित्रीबाई को भी मैं पढ़ाऊं। वह मेहनती है, जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख लेगी। यह बात जब उन्होंने सावित्री को बताई तो वह इस उम्र में पढ़ने को लेकर हंसने लगी। लेकिन पति के काफी समझाने के बाद वह तैयार हो गई। बचपन में पादरी और किताब की बात को लेकर उनमें यह इच्छा तो थी ही। बस फिर क्या था, काफी विचार के बाद यह तय हुआ कि वे घर में ही पढ़ाई की शुरुआत करेंगी। इस तरह सर्वप्रथम उन्होंने पहली पाठशाला अपने ही खेत के आम के वृक्ष की शीतल छाया में लगाई थी। सगुणाबाई और सावित्रीबाई फुले उनके सबसे पहले विद्यार्थी बने। दोनों में पढ़ाई के मामले में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और जल्दी ही दोनों अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें पढ़ने लगी। साथ ही बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी से महारत हासिल कर ली। वह पुस्तक जो बचपन में पादरी ने उन्हें दी थी, वह अपने साथ उसे ससुराल लेकर आई थी। आखिरकार उसे पढ़कर उन्हें विशेष संतोष मिला। अब तो दोनों छात्राएं सुबह से शाम तक खेत खलिहान में काम करने के दौरान भोजन के बाद उसी आम के पेड़ के नीचे गणित, सामान्य ज्ञान आदि का भी मन लगाकर अध्ययन करने लगी। यहीं से ज्योतिबा फुले के दिमाग में एक बात आई कि पुरुषों को शिक्षित करने के प्रयास तो पहले से ही किए जा रहे थे, परंतु महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना आवश्यक था।
इसी विचार के अनुसार 1848 ईस्वी में पुणे के भिड़े हवेली में उन्होंने पहली पाठशाला स्थापित की। जल्दी ही इस पाठशाला की ख्याति दूर दूर तक होने लगी। ज्योतिबा फुले ने खेती बाड़ी, खुद की पढ़ाई और सगुणाबाई तथा सावित्रीबाई को पढ़ाने के कार्य एक साथ किए। जल्दी ही ज्योतिबा फुले ने दोनों छात्राओं का अंग्रेजों द्वारा खोले गए नॉर्मल स्कूल में दाखिला करवा दिया। यह सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व के निखार का समय था। ठीक इसी वक्त महिलाओं की बुरी स्थिति का समय भी चल रहा था। धर्म, प्रथा और हवस के नाम पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा था। धनी और ब्राह्मण अय्याशी के लिए गरीब, शूद्र और विधवा महिलाओं का शोषण करते थे। जब वो गर्भवती हो जाती तो उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता। कुछ आत्महत्या कर लेती थी तो कुछ बच्चे को जन्म देने के बाद उसे फेंक देती। कुछ पकड़ी जाती तो उन्हें मृत्यु दंड मिलता। विधवाओं का मुंडन करवाकर उनकी शुद्धि करने भोग विलास में इस्तेमाल किया जाता। ऐसे बहुत से कर्मकांड के बहानों से उनका शोषण किया जाता। नारी की ऐसी दशा देखकर सावित्रीबाई फुले के मन में विद्रोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने नारी शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के महान कार्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। अपने पति ज्योतिबा फुले के सानिध्य में उन्होंने नारी शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया। उनकी पहली 6 विद्यार्थी थी अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोकाशी, दुर्गा देशमुख, माधवी थत्ते, सोन पवार और जानी कर्डिले। फुले दंपति के मन में सभी जाति के लोगों के लिए समान शिक्षा का भाव था। ज्योतिबा फुले के कई ब्राह्मण मित्र भी थे। उन्होंने कभी भी स्त्री को किसी जाति के दायरे में नहीं रखा। उन्होंने ब्राह्मण स्त्रियों के कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। 14 जनवरी सन 1848 में बुधवार पेट में स्कूल खोलने के बाद 18 सितंबर 1851 को पुणे के रास्ता पेट में दूसरा और 15 मार्च 1852 में बताल पेट में फुले दंपति ने तीसरा स्कूल आरंभ किया। इन स्कूलों को पुणे विश्वविद्यालय के अंग्रेज प्राधिकारी पोलर कैंडी भी देखने आए और साफ सुथरे, अनुशासित तथा बालिकाओं की कुशाग्र बुद्धि और प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे फुले दंपति ने 18 स्कूल खोले और इसमें ज्योतिबा, सगुणाबाई, सावित्रीबाई समेत अनेक अध्यापक शिक्षण कार्य करते थे। सावित्रीबाई फुले के कार्य को सराहने के बजाय निंदा करने वाले लोग अधिक थे। यह सब लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति सोच के कारण था। उनके नजरिए से स्त्री का धर्म पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, घर संभालना ही था। इसलिए जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती तो लोग उन्हें जातिगत गालियां देते, चरित्रहीन का दर्जा देते, कीचड़ फेंकते, परंतु सावित्रीबाई अपनी धुन की पक्की थी। सावित्रीबाई फुले के स्कूल और कामयाबी की खबर जब पुणे शहर के ब्राह्मणों को लगी तो वे बौखला उठे। एक महिला का पढ़ाना, लड़कियों का पढ़ना, वो भी शूद्र लड़कियों का ब्राह्मण लड़कियों के साथ, इस सब के साथ ब्राह्मणों के कुपित होने के और भी कारण थे। इसी बात को लेकर ब्राह्मणों ने गोविंदराव के पास गए और उन्हें भड़काने लगे, उन्हें शास्त्रों और धर्म की दुहाई देने लगे। गोविंदराव उनके बहकावे में आ गए। उन्होंने काफी बहस के बाद ज्योतिबा फुले को स्कूल बंद करने या घर छोड़ने में से किसी एक को चुनने को कहा। ज्योतिबा ने घर छोड़ने को चुना। पति का साथ देने और समाज के लिए तत्पर सावित्रीबाई फुले ने भी ज्योतिबा राव के साथ देने के लिए घर छोड़ दिया। ऐसे में फुले दंपति का साथ फातिमा शेख ने दिया, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ ही अध्यापन का प्रशिक्षण लिया था।
फातिमा शेख ज्योतिबा फुले के एक पक्के मित्र उस्मान शेख की बहन थी। दोनों महिलाएं साहसी थी और एक दूसरे के साहस से बहुत प्रभावित थी। जब फातिमा शेख को पता चला कि फुले दंपति ने घर छोड़ दिया है, तो वे सावित्री बाई के पास गई और उनसे अपने घर चलने को कहा। फुले दंपति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, परंतु फातिमा शेख के हट की वजह से वे उनके यहाँ रहने को राजी हो गए। फातिमा शेख हमारे देश की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका थी। ज्योतिबा फुले के एक ब्राह्मण मित्र मामा परमानंद सावित्री बाई के साहस और काम के बड़े प्रशंसक थे। वे साहसी और आधुनिकतावादी थे। वे हमेशा सावित्री बाई को प्रोत्साहित करते रहते। वहीं रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने फुले दंपति का जमकर विरोध किया और सावित्री बाई पर कभी गोबर कभी पत्थर फेंकते थे, पर इस सब का सावित्री बाई पर कोई असर न होता। एक दिन एक ब्राह्मण युवक उनका रास्ता रोककर उन पर फफ्तियां कसने लगा। सावित्री ने जब उसे रास्ते से हटने और अपने काम से मतलब रखने को बोला, तो वह धमकियां देने लगा। पहले तो सावित्री थोड़ा सहमी, पर आसपास भीड़ के जमा होने और किसी को मदद के लिए आगे नहीं आता देख अचानक वह वीरांगना के रूप में आ गई और उस व्यक्ति का गिरेबान पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सावित्री दहाड़ते हुए बोली, और बताऊं, यह इतना काफी है। वह व्यक्ति डर के कारण वहां से भाग गया। इससे उनके विरोधियों के हाथ पैर फूल गए और लोग उनसे डरने भी लगे और आम लोगों में उनके प्रति सम्मान और आदर बढ़ गया। ज्योतिबा फुले शिक्षा का प्रचार प्रसार और नई नई योजनाओं पर कार्य करते हुए उन्होंने रात के स्कूल भी चलाए और ईसाई मिशनरी स्कूल में अध्यापन कार्य भी शुरू कर दिया, जिससे उनके प्रयासों को और ऊर्जा मिली, जिसे देख पुणे के सनातनी ब्राह्मण उनकी हत्या करवाने पर उतर आए। उन्होंने रामोशी और कुंभकार जाति के 2 ज्योतिबा फुले की हत्या करने के लिए तैयार किया। रात के समय जब ज्योतिबा फुले सो रहे थे, दोनों हत्यारे हाथ में छुरा लिए घर में घुसे। पैरों की आहट से ज्योतिबा फुले की आंख खुल गई। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो? रामोशी हत्यारा जोर से चिल्लाया, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। ज्योतिबा फुले ने बड़े शांत भाव से पूछा, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या भला होगा? तब रामोशी ने कहा कि हमें इसके लिए 2000 रुपए मिलने वाले हैं। इस पर ज्योतिबा फुले, अगर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने और धार्मिक पाखंड से निकालने का यही फल मुझे देना चाहते हो, तो आगे बढ़ो और अपना काम पूरा करो। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर ज्योतिबा फुले की ओर देखा। तब उन्होंने दोनों को शिक्षा और उससे उनके बच्चों के फायदे के बारे में समझाया। यह सुनकर दोनों हत्यारे उनके अनुयायी बन गए। धीरे धीरे फुले दंपति की प्रगति गोविंदराव को समझ आने लगी। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बहू बेटे सही राह पर हैं, इसलिए वे उन्हें मनाकर घर ले आए। उन्हें अपने बहू बेटे के इस अद्वितीय कार्य पर गर्व महसूस होने लगा। फुले दंपति ने बाल हत्या प्रतिबंध गृह की भी स्थापना की, जिसमें विधवा महिलाओं और गरीब अछूत महिलाओं से उत्पन्न अवैध बच्चों के लिए आश्रय स्थल था। उस समय विधवा विवाह पर रोक होने से प्रति वर्ष सैकड़ों बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। ये विधवाएं ज्यादातर ब्राह्मणों अथवा अन्य सवर्णों के घरों की थी, क्योंकि उनके यहाँ विधवा विवाह वर्जित था, क्योंकि ये एक धार्मिक प्रतिबंध बन चुका था। इसका कारण यह था कि संपत्ति का विभाजन न करना पड़े, इसलिए ब्राह्मणों ने इस प्रथा को जायज ठहराने के लिए अनेक किस्से कथाएं गढ़ ली थी, परंतु अनेक ब्राह्मण इन्हीं विधवाओं से व्यभिचार कर उन्हें गर्भवती बनाकर बेसहारा छोड़ देते थे। ऐसे बच्चों का भविष्य मृत्यु ही होता था, क्योंकि
लोग लाज के डर से माताएं इन बच्चों को नदी, कुएं में या दफना दिया करती थी। ऐसे दर्जनों बच्चों को फुले दंपत्ति ने गोद ले रखा था। ऐसी ही एक विधवा ब्राह्मणी जो 6 महीने से गर्भवती थी, आत्महत्या के उद्देश्य से नदी में कूदने जा रही थी। ज्योतिबा फुले ने उसे बचाया और घर ले आए। उस ब्राह्मणी विधवा का नाम था काशीबाई, जो गंजपेट के केशवपंत के घर में नौकरी करती थी। वहीं किसी ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ व्यभिचार किया। जब उस व्यक्ति को उसके गर्भवती होने का पता चला तो उसे वहां से निकाल दिया गया। फुले दंपत्ति ने उसे धर्मपुत्री बना लिया और 3 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम यशवंतराव रखा गया। सावित्रीबाई ने उस पुत्र को गोद ले लिया, उसका अच्छे से पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया। यशवंतराव ने खूब मेहनत की, उसे पढ़ाया लिखाया। यशवंतराव ने भी खूब मेहनत की और पढ़ लिख कर एक कुशल डॉक्टर बन गया। वह भी समाज सेवा में आगे रहता, गरीबों का इलाज मुफ्त में ही किया करता था। बाद में उसका विवाह ज्योतिबा के एक मित्र ज्ञानोबा ससाड़े की पुत्री के साथ करा दिया गया। मात्र 11 वर्ष की उस बहू का फुले दंपत्ति ने स्कूल में दाखिला कराया और अपनी महान परंपरा को आगे की पीढ़ी तक भी पहुंचाया। सावित्रीबाई कहती थी, दूसरों को अछूत मानना मानवता का लक्षण नहीं है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का उसका तिरस्कार करना चाहिए। इसी में प्रत्येक मनुष्य, समाज और मानव संस्कृति का कल्याण है। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और सन 1864 में फुले दंपत्ति ने एक वैष्णवी विधवा का पुनर्विवाह कराया, जिससे उच्च वर्ग के परंपरावादी लोग विरोध करने लगे। सावित्रीबाई फुले एक कुशल अध्यापिका, समाज सेविका, कवित्री होने के साथ साथ ज्योतिबा फुले के परिनिर्वाण के बाद सत्यशोधक समाज को सफल नेतृत्व देने वाली महान नेत्री थी। वे कहती थी, 2000 वर्षों से ऊंची जाति के लोगों ने शूद्र अतिशूद्र को ज्ञान, संपत्ति तथा सत्ता से वंचित रखा है। इसके कारण विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण करके इन ऊंची जातियों को परास्त किया। ऐसा भी नहीं कि हमने विदेशियों का साथ दिया, हम केवल देखते रहे, यही सही है। किंतु क्या इसके लिए ऊंची जाति के लोग जिम्मेदार नहीं हैं? मुट्ठी भर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन विदेशियों के साथ बड़े ही अहंकार से लड़ते थे। वे हमें पूछते भी नहीं थे। ज्ञान, संपत्ति और सत्ता के नशे में उन्मत्त इन्हीं हमारे शत्रुओं को विदेशियों ने चारों खाने चित्त कर दिया। बार बार होने वाली हारों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। हम शूद्र अतिशूद्र इस पराजय के लिए कदापि जिम्मेदार नहीं हैं। यह कहने का साहस मुझे शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। फुले दंपत्ति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना दलित नारी और बहुजन समाज को ब्राह्मणों की कूट चालों और गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए ही की थी। सावित्रीबाई फुले ने ब्राह्मणी पाखंड का प्रबल विरोध किया। वे कहती थी, समाज में व्याप्त कुरीतियों का समूल नाश करना यदि अधर्म है तो यह अधर्म हमें बार बार करना होगा। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित सभी देवी देवता काल्पनिक और झूठे हैं। इनकी रचना केवल ब्राह्मणों का पेट भरने और हमें गुलाम बनाने के लिए ही की गई है। जितना जल्दी हो सके हमें इन देवी देवताओं से मुक्ति पाकर अपनी स्वयं की शक्ति पर भरोसा सीखना होगा। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बताई गई मूर्ति पूजा और संस्कार के नाम पर आडंबरों को बिल्कुल ही नकार दिया। ईश्वरवाद, आत्मवाद, अवतारवाद और पुनर्जन्मवाद को ठुकरा दिया। जुलाई 1888 में ज्योतिबा को दिल का दौरा पड़ा।
और दाएं हिस्से में पक्षाघात हो गया। वे बिस्तर से जा लगे, परंतु वे लोगों को फिर भी प्रेरित करते रहे। उनकी ऊर्जा में जरा सी भी कमी नहीं आई। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले 63 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा कह दिया और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। ज्योतिबा के निधन के पश्चात उनके अधूरे कार्यों को सावित्रीबाई फुले ने पूरी जिम्मेदारी से निभाया। उन्होंने 1891 से 1897 तक सत्य शोधक समाज का सफल प्रतिनिधित्व किया। 1897 में पुणे को प्लेग की महामारी ने आ घेरा। रोज सैकड़ों लोग मरने लगे। ऐसी विपदा की घड़ी में भी सावित्रीबाई फुले ने घर घर जाकर लोगों की हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने खुद को रोगियों की सेवा में लगा दिया। वे दिन रात रोगियों की सेवा करती। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। वे बीमार पड़ गईं। वे चारपाई पर आ गईं। कहा जाता है कि उन्हें प्लेग हो गया था। जीवन भर दूसरों की भलाई के लिए लड़ने वाली अंततः मौत से हार गईं और 10 मार्च 1897 के दिन 66 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गईं। सारा समाज इस शोक लहर में डूब गया। वो तो इस दुनिया में नहीं रहीं, परंतु उन्हें जानने वाले, उनके जीवन को पढ़ने वाले लोग आज भी उस महान उद्धारक को याद करते हैं। दलित समाज की पहली शिक्षिका के तौर पर उन्हें हम हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं सुरभि आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।